क्या आपने सोचा है कि जब आप अकेले होते हैं तो क्या सच में आप अकेले होते हैं? हम सबकी एक परछाई होती है जो रोशनी में हमारे साथ चलती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। तंत्र शास्त्र कहता है कि वो अंधेरे में गायब नहीं होती बल्कि आजाद हो जाती है। मैं हूं आपकी होस्ट महिमा चौधरी। अगर आपको भी रातों को जागना और खौफ को महसूस करना पसंद है तो अपनी अपनी हेडफोन उठाइए, लाइट को थोड़ा डिम करिए और तैयार हो जाइए आज की ये खौफनाक कहानी सुनने के लिए। दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो कोई सुनी सुनाई या फिर मन गढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक कहानी है नमन की। नमन एक ऐसा लड़का जिसने एक ऐसी सिद्धि को सिद्ध करने की कोशिश की जिसे कहते हैं छाया पुरुष सिद्धि। नमन उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के एक छोटे से गांव का लड़का था। वो काफी गरीब परिवार से था और उसे कोई ऐसा शॉर्टकट चाहिए था जिससे वो बहुत जल्दी अमीर बन जाए। एक दिन नमन अपनी बकरियों को चराने जंगल जाता है और वहां पर उसे एक तंत्र किताब मिलती है जिस पर लिखा हुआ था छाया पुरुष सिद्धि। नमन उस किताब को खोलता है और पढ़ता है। किताब के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी परछाई को सिद्ध कर ले तो वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है, क्योंकि आपकी परछाई पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ जानती है। नमन ने तय किया कि वो यही करेगा। उसके बाद एक गुरु से बात करने के बाद उसे पता चला कि सिद्धि को सिर्फ अमावस्या की रात को ही किया जा सकता है। नियम काफी सख्त थे। एक अकेला सुनसान कमरा जहां पर दूसरा कोई ना हो, सिर्फ नमन और एक मिट्टी का दिया जो उसके पीछे जल रहा हो, जिससे उसकी एक साफ और बड़ी परछाई सफेद दीवार पर दिखे। रात के ठीक 12 बजे नमन उस कमरे में नंगे पांव आकर बैठ गया। उसने दिया जलाया और सामने सफेद दीवार पर उसकी खुद की काली लंबी परछाई उभर आई। नमन ने अपनी दोनों आंखें उस परछाई की गर्दन पर टिका दी। नियम के अनुसार उसे घंटों तक अपनी ही परछाई को बिना पलके झपकाए देखना था और एक गुप्त मंत्र का जाप करना था। नमन ने बिल्कुल वैसा ही किया। अगले 1 घंटे तक कमरे में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन करीब रात के 2 बजे जब नमन की आंखों से पानी निकलने लगा और उसकी आंखों में अचानक जलन महसूस होने लगी, उसका मन किया कि वो इस सिद्धि को यहीं छोड़ दे, लेकिन किताब की चेतावनी उसे याद थी। वो इस सिद्धि को बीच में छोड़कर उठ नहीं सकता था। करीब रात के 2 बजे कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। नमन को अपनी सांसों से निकलता धुआं साफ नजर आ रहा था। और फिर वो हुआ जो नमन ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी रूह जैसे कांप गई हो। वो पत्थर की तरह एक जगह बैठा हुआ था, लेकिन दीवार पर बनी उसकी जो परछाई थी वो हल्की सी हिली। नमन को लगा कि ये उसकी आंखों का धोखा हो सकता है, पर ऐसा नहीं था। वो एकदम स्टिल बैठा था, लेकिन दीवार पर बनी काली बड़ी परछाई उसने अचानक से अपनी गर्दन टेढ़ी की। उसने अपने हाथों को उठाया और जैसे अपने बालों में घुमाया। नमन का शरीर जैसे सुन्न पड़ गया हो। डर की लहर उसके शरीर में दौड़ने लगी और वो कांपने लगा। डर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लगा कि वो उठ खड़ा हो, लेकिन किताब की चेतावनी उसे याद थी। अगर सिद्धि को बीच में छोड़ा
तो मौत निश्चित है। उसने अपने डर पर थोड़ा काबू किया और मंत्र का उच्चारण जारी रखा। वो बिना डरे मंत्र का जाप करता रहा। लगभग सुबह के 4 बजे कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। सामने दीवार पर बनी परछाई ने अचानक नमन की तरफ अपना मुंह घुमाया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, लेकिन नमन महसूस कर पा रहा था जैसे दीवार के अंदर से कोई उसे एक टक देख रहा हो, जैसे दीवार के अंदर से सांसें लेने की आवाजें आ रही। उसने अपने मंत्र जारी रखे और विधि पूरी होने में सिर्फ कुछ ही समय बचा था। सुबह होने ही वाली थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नमन ने कभी नहीं की थी। अचानक उस कमरे का दरवाजा खुला और तेज हवाएं चलने लगी। हवाओं के झोंके से दिया फड़फड़ाने लगा। नमन अचानक घबरा गया और उसने परछाई से अपनी नजरें हटा ली। उसे लगा कहीं दिया बुझ ना जाए और अंधेरे में वो परछाई आजाद ना हो जाए। उसकी नजरें हटाते ही वो दिया अपने आप बुझ गया। नमन हड़बड़ाया, उसने माचिस ढूंढी और दिया फिर से जलाया। लेकिन जब उसने सामने दीवार पर देखा तो सामने उसकी परछाई नहीं थी। कमरे में दिया जल रहा था, लेकिन नमन की कोई परछाई ही नहीं थी, क्योंकि वो परछाई आजाद हो चुकी थी। नमन डर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा और अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे पीठ लगाकर खड़ा हो और उसके कानों में गहरे गहरे सांस ले रहा हो। वो डर से पीछे मुड़ा तो उसके सामने उसी की परछाई खड़ी थी, किसी जिंदा इंसान की तरह जमीन पर। बस उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी। जैसे ही नमन चिल्लाया, उसकी खुद की परछाई ने उसका गला पकड़ लिया। नमन तड़पता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन अपनी जान नहीं बचा सका। अगर नमन उस रात सिर्फ 10 मिनट और उस साधना को पूरा कर लेता तो छाया पुरुष उसका गुलाम बन जाता। अगली सुबह जब गांव वाले उस कमरे में आए तो उन्होंने नमन को मरा हुआ पाया। उसके चेहरे पर एक खौफ था, दिल दहला देने वाला खौफ। पोस्टमार्टम में पता चला कि नमन की मौत खुद का गला दबाने से हुई है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये सिद्धि कितनी खतरनाक है। तो दोस्तों, छाया पुरुष साधना, या जिसे प्रतीक विज्ञान भी कहते हैं, ये 3 अलग अलग तरीकों से की जाती है। हर एक तरीके का मकसद और ताकत बिल्कुल अलग होती है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा खौफनाक और ताकतवर होती है। सबसे पहली है सूर्य छाया साधना। इसे दिन के समय किया जाता है। इसमें साधक सुबह के समय सूरज की तरफ पीठ करके खड़ा होता है, जिससे उसकी एक लंबी परछाई नीचे जमीन पर बनती है। साधक को बिना पलके झपकाए घंटों तक अपनी ही परछाई को देखना होता है, उसकी गर्दन पर। उसके बाद उसे एक गुप्त मंत्र का जाप करना होता है। कुछ देर तक अपनी परछाई को देखने के बाद जब साधक अचानक आसमान की तरफ देखता है तो उसे अपनी एक धुंधली परछाई आसमान में नजर आती है। ये साधना आमतौर पर भविष्यवाणी के लिए की जाती है। ये आने वाले संकेतों से पहले ही बता देती है कि जीवन में क्या होने वाला है। इससे मृत्यु का समय पहले ही पता चल जाता है। और दूसरी है चंद्र छाया साधना। इसे पूर्णिमा की रात को किया जाता है। चांद की ठंडी रोशनी में अपनी परछाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्र का जाप करना होता है।
ये सूर्य साधना के मुकाबले थोड़ी आसान है, लेकिन इसमें ध्यान बहुत गहरा चाहिए होता है। इसमें साधक को असीम ज्ञान प्राप्त होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। ये छुपे हुए रहस्यों को भी बता सकती है। तीसरी है दीप छाया साधना। ये सबसे ज्यादा कठिन और बंद कमरे में की जाने वाली साधना है, जिसे सिर्फ अमावस्या की रात को ही किया जाता है। एक सुनसान कमरा और एक दिया। आप लोग समझ ही गए होंगे, ये वही साधना है जो नमन ने की थी। इसका मतलब है सीधे सीधे मौत को बुलावा देना। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ये सब सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये वो सच्चाइयां हैं जिन्हें लोगों ने भुला दिया। तो अगर कुछ राज राज ही रहे तो बेहतर है। आप सब सुरक्षित रहिए और कभी भी कुछ ऐसा ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नई खौफनाक और सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप सबके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो या कोई ऐसी घटना घटी हो जो आप मेरे थ्रू ऑडियंस को बताना चाहते हैं। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, आप अपनी स्टोरी मेरी मेल आईडी पर लिखकर मुझे बता सकते हैं। अगर मुझे वो इंटरेस्टिंग और सच्ची लगी तो मैं ज़रूर उस पर बात करूँगी। धन्यवाद।